बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारे पास दूसरा पार्ट है कि जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जेड। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर ए बी सी निकालना है, फार्मूले में पुट करना है, इसका ऑल सोल्यूशन जो है वो मालूम करना है। तो ये जेड इस तरफ आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। अब इसके साथ ही हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली ए हमारे पास जो है 1 है और बी हमारे पास -1 है और सी हमारे पास -1 है। यहाँ पर ये जेड स्क्वायर जेड और कांस्टेंट ये हमारे पास ए बी सी है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लिखना है इस तरह है कि -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें पुटिंग करते हैं बी हमारे पास कितना है, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर भी बी की वैल्यू पुट करना है तो -1 स्क्वायर आएगा, -4 अपनी जगह पर आएगा और ये 1 इंटू -1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो ए कितना है 1 है। अब z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है और 1 जार 4 माइनस माइनस प्लस ये 4 बन जाएगा डिवाइड बाई 2। z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2 एंड 1 माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2। इसका सोल्यूशन हो गया। अच्छा, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है कि जेड स्क्वायर, पार्ट नंबर 3 जेड स्क्वायर -2z और प्लस आयोटा। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी की वैल्यू जो है ए कितना है, a1 है, b -2 है और c की वैल्यू आयोटा है। फिर फार्मूला लगाना है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। अब ए बी सी वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर लो तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये -2 स्क्वायर -4 अपनी जगह पर आएगा, -4 इंटू ए कितना है 1 है और सी की वैल्यू है आयोटा डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये इस तरह बनेगा कि z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 जार 4 और ये 1 जार 4 -4 आयोटा बन जाएगा डिवाइड बाई 2। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब इन दोनों में 4 कामन कर लो तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 आता है और ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट बन जाएगा डिवाइड बाई 2। z इज इक्वल टू 2 कामन कर लो तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया तो इसका सल्यूशन जो है ये हमारे पास आ गया, z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट आयोटा, ये इसका सल्यूशन हो गया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अच्छा, अब पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का है हमारे पास कि जेड स्क्वायर प्लस 4, ये 4 नंबर पार्ट है। जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका भी ऑल सोल्यूशन मालूम करना है, लेकिन ये हम इस तरह करेंगे कि z इज़ इक्वल टू -4 बन जाएगा जेड स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये जेड स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट, z इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट एंड 4 स्क्वायर रूट। तो z इज़ इक्वल टू, अब -1 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है और यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास z की 2 वैल्यू आ गई, एक 2 आयोटा और z इज़ इक्वल टू -2 आयोटा। तो ये इस इक्वेशन का सल्यूशन हो गया, 2 आयोटा और -2 आयोटा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पार्ट 1 है हमारे पास z पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। इसका भी ऑल सोल्यूशन मालूम करना है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम इस तरह लिखेंगे कि जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे लेट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैंने नाम दे दिया p,
तो ये इक्वेशन जो है इस तरह बनेगा पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन मालूम करेंगे, वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। पी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास 1 है और पी का कोफिशिएंट हमारे पास b1 है और c भी 1 है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर फार्मूला लगाना है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा p इज़ इक्वल टू b कितना है 1, तो ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4ac, a और c की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 1 बन गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। p इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, तो p इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये हमने p की वैल्यू मालूम कर लिया। अब हमने यहाँ पर p किस चीज़ के बराबर लिया है, z स्क्वायर के। अब यहाँ पर पुटिंग करना है तो z स्क्वायर इज़ इक्वल टू p कितना गया -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब इनका दोनों तरफों स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कि z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारे पास इस तरह है कि z क्यूब इज़ इक्वल टू -8, z क्यूब इज़ इक्वल टू -8, तो 8 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं ये प्लस बन जाएगा। ये z क्यूब और 8 की जगह क्या लिखेंगे, 2 क्यूब लिखेंगे। अब a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला जो है वो लगाते हैं तो ये हमारे पास z स्क्वायर माइनस 2z, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है, इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो z प्लस 2 0 के बराबर होगा तो z इज इक्वल टू -2 r z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया और दूसरा सोल्यूशन जो है और हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के मदद से मालूम करेंगे। तो z स्क्वायर इक्वेशन हमारे पास आ गया -2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 4 है। फिर यहाँ पर फार्मूला लगाना है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि z इज़ इक्वल टू b कितना है -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, प्लस माइनस ये -2 स्क्वायर माइनस 4ac, a ये है और c ये है, 4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अच्छा, ये बनेगा इस तरह के 2 प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 और ये 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार 16 और डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि z इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 से क्या आता है -12 आएगा, -12 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। अच्छा, z इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस इसकी जगह हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई -3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। तो z इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 आता है, डिवाइड बाई अंडर द रूट 3 इंटू आयोटा, माइनस की जगह हमने यहाँ पर आयोटा पुट कर लिया। अच्छा, z इज़ इक्वल टू 2 कामन कर लो तो 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 की भी हमारे पास सोल्यूशन मालूम हो गई। ये z इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा ये आ गया, और इसका जो पहला सोल्यूशन था z इज़ इक्वल टू -2 था, -2। तो z के हमारे पास कितने वैल्यू आ गई -2 और 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा, ये इसका सोल्यूशन हो गया।
ये क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन था, इसका सोल्यूशन जो है वो भी 3 आएगा। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2। अच्छा, पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, z माइनस वन होल क्यूब, z माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू z माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये इस तरह लिखते हैं कि z माइनस वन होल क्यूब ये इस तरह बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो ये इस तरह बनेगा प्लस वन क्यूब इज इक्वल टू 0। इस पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लगाते हैं। तो ये हमारे पास a है और ये b है, तो ये z माइनस वन प्लस वन बन जाएगा। और ये a स्क्वायर, तो z माइनस वन होल स्क्वायर माइनस ab, ये a है और ये b है। z माइनस वन इंटू वन प्लस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया, z इंटू, अब इसको फार्मूले की मदद से खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस वन बन जाएगा। और वन का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, z इंटू जेड स्क्वायर, इससे क्या आता है माइनस 3z आता है, वन स्क्वायर का 1 आता है, 1 प्लस वन ये हमारे पास बनेगा 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये z जो है ये 0 के बराबर होगा, r z स्क्वायर माइनस 3z और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो एक सोल्यूशन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम फिर फार्मूले के मदद से जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 3 है और c भी हमारे पास 3 है। तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब वैल्यूज पुट कर लो, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, माइनस 4 अपनी जगह पर आएगा, a और c की वैल्यू लगाते हैं, a 1 है और c 3 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 3 जार 9 प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 4 3 जार 12 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह बनेगा कि ये 3 अपनी जगह पर आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बन जाएगा और डिवाइड बाई 2। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और माइनस 1 की जगह हम लगाएंगे आयोटा। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन ये हो गए, ये और एक सोल्यूशन ये आ गया। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 3। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का 4 नंबर पार्ट, z क्यूब प्लस 1, z क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 क्यूब। अब यहाँ पर a क्यूब और माइनस b क्यूब की फार्मूला लगेगा, तो ये z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ये z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 1। और दूसरा फैक्टर हमारे पास है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास a 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। तो फार्मूले में पुट करते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं। माइनस बी कितना है, 1 है, तो माइनस 1 बन जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस b कितना है, 1 है, माइनस 4, a भी 1 है और c भी 1 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बन जाएगा, ये 4 1 जार 4 ओवर 2। तो z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3, और यहाँ पर माइनस 3 आएगा तो अंडर द रूट 3 लगाएंगे और आयोटा लिखेंगे और डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की सलूशन आ गई। 2 रूट्स ये हो गए और एक रूट जो है ये हमारे पास ये हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आखिरी लास्ट पार्ट था।